प्यारे मित्रों एवं मेरे भाई बंधुओं, माता पिताओं, सबको मेरा कोटि कोटि नमन। मैं भारत चंद तिवारी, अध्यक्ष श्री राधा कृष्ण सेवा ट्रस्ट श्री धाम अयोध्या, आज आप लोगों के सम्मुख मातृ शक्तियों को नमन करते हुए उन बच्चों के लिए एक संदेश लेकर आया हूं जो बच्चे कभी अपने माता पिता का निरादर करते हैं, अपमान करते हैं, अपने बूढ़े बड़ों को दपट लेते हैं, डांट लेते हैं। मेरा कहना है कि उन्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसी बात कभी नहीं करनी चाहिए जिससे माता पिता के हृदय पर किसी प्रकार का कोई आघात पहुंचे। भगवान हर बच्चों के पास नहीं पहुंच पाए, इसलिए सब बच्चों के पास उन्होंने एक माता पिता बनाकर छोड़ दिया। प्रत्यक्ष देवी देवता होते हैं हमारे माता पिता, जिनके आदर में हमारा कल्याण निहित होता है। माता पिता गुरु हमें सदैव सन्मार्ग दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। उनकी डांट कड़वी जरूर होती है, लेकिन वे हमारे लिए सदा हितकारी ही सोचते हैं। हमारे वो हितैषी हैं। ऐसे प्रकार के हितैषी और कहीं आपको नहीं प्राप्त होंगे। वे सर्वदा अपने बच्चों का कल्याण ही चाहते हैं। अपने बच्चों के लिए हमेशा उन्नति का मार्ग ही प्रशस्त करते रहते हैं। जिनको हम भगवान मानते हैं, चाहे भगवान श्री रामचंद्र हुए, चाहे हमारे नारायण श्री कृष्ण भगवान हुए, इन्होंने भी किसी माता से ही जन्म लिया, माता के गर्भ से ही पैदा हुए हैं। बिना माता के किसी का जन्म संभव नहीं है। इसलिए माता सदैव सम्मानीय, पूजनीय और आदरणीय हुआ करती है। एक श्लोक कहा जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तीन प्रकार के गुरु ब्रह्मा का काम होता है सृष्टि की रचना करना, जो हमारी माता होती है। अपने पेट में रखकर 9 महीने हमारे सृष्टि की संरचना करती है। जब हम पैदा होते हैं तो बड़े प्यार से लालन पालन करती है। हमारा थोड़ा सा दुख माता को बर्दाश्त नहीं होता। उस दुख को मिटाने के लिए माता जहां तक उसकी पहुंच होती है, अपने बच्चे को सुखी करने के लिए वहां तक भागती चली जाती है। बच्चा जब पेशाब कर दिया करता है तो माता स्वयं पेशाब में लेट जाती है और अपने बच्चे को सूखे लिटा देती है, ताकि हमारे बच्चे को सर्दी ना लग जाए, हमारा बच्चा कहीं से दुखी ना हो जाए। एक माता पिता 10 बच्चे का पालन पोषण कर सकते हैं, 4 बच्चे का पालन पोषण कर सकते हैं, 6 बच्चे का पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन 4 बच्चे मिलकर एक माता पिता का पालन पोषण नहीं कर पाते। उनके लिए बारी बांटते हैं। 4 महीने माता पिता इन बच्चे के पास, इनके पास रहेंगे, 4 महीने उस भाई के पास रहेंगे, 4 महीने बहन के पास रहेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रिय भाइयों, माता 5 प्रकार की होती है। इन 5 माताओं के सहयोग से ही हमारा जीवन धन्य होता है।
सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहता है। जब पैदा हम होते हैं तो दूसरे गुरु का नंबर आ जाता है, वो दूसरा गुरु होता हमारा पिता, जो विष्णु भगवान का स्वरूप धारण करता है। किसी भी देवी देवता से कुछ पाने के लिए हमें धूप अगरबत्ती की आवश्यकता होती है, हमें प्रार्थना पूजा की आवश्यकता होती है। लेकिन पिता एक ऐसा देवता है कि मुझे किसी भी प्रकार की कोई पूजा की आवश्यकता नहीं होती। बड़े हक के साथ हम पहुंचकर पिताजी से कहते हैं, पिताजी हमें ये वस्तु दीजिए, हमें इतने पैसे दीजिए, और पिता उसे तुरंत प्रदान करता है। वो हमारा दूसरा गुरु है। तीसरा गुरु हमारे होते हैं, तीसरे गुरु वो अध्यापक जो हमें छोटा आ से लेकर क्षत्रज्ञ तक का ज्ञान कराते हैं, जिनके दिए हुए ज्ञान से यदि उसका मैंने सदुपयोग कर दिया तो हमारा उत्थान हो जाता है, उसी का दुरुपयोग कर दिया तो हमारा पतन हो जाता है। वो महेश्वर का काम करते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश हमारे माता पिता और हमारे गुरु, और इन तीनों को मिलाकर साक्षात ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। इन्हीं तीनों में ब्रह्म निवास करते हैं। इनका आदर हमें सदैव उन्नति पर ले जाता है। अभी मैंने आपसे कहा माताएं 5 प्रकार की होती हैं। तो प्रथम माता वो होती जो हमको जन्म देती है। कभी कभी ऐसी घटना होती है कि जन्म देने वाली माता हमारा पालन नहीं कर पाती, तो जो हमारा पालन करती है दूसरी माता वो होती है धाय मां। दूसरी माता वो होती है, वो माता जैसे कि हमारे कृष्ण भगवान को पैदा किया देवकी माता ने, लेकिन पाल डाला जसोदा माता ने। दूसरी माता वो होती। जब बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि अपनी मां की गोद में बैठने का प्रयास करे, तो मां को किसी ना किसी प्रकार के दुख, तकलीफ, दर्द हो जाया करते हैं। तो तीसरी माता खड़ी होती है धरती माता। धरती माता कहती है, बेटे तू पहाड़ जैसा भी बड़ा हो जाएगा तो तुझे मैं अपने गोद में ही धारण करूंगी। मैं तुझे अपनी गोद से कभी नीचे नहीं उतारूंगी। इसी पृथ्वी माता का किसान बच्चा जब हल चलाकर, फावड़ा चलाकर इसके सीने को फाड़ देता है, तो माता उसमें से उपजाकर अन्न दे देती है। कहती है, बेटे तुम मेरे सीने को फाड़ते रहो, लेकिन तुम जिससे सुखी रहो मैं वही उपाय करती रहूंगी। मां हूं। बच्चा इसी को गंदा करता है, इसी पर लैट्रिन पेशाब करता है, गंदा करता है, इसी पर थूकता है, गंदा करता। मां होने के नाते सब कुछ अपने अंदर समो लेती है, लेकिन अपने बच्चे को सुखी रखती है। जब बच्चा अपने ही मलमूत्र में गंदा रहने लगा, गंदा होने लगा, तो चौथी माता खड़ी हुई गंगा माता। गंगा माता ने कहा, बहन, पृथ्वी माता से बोली गंगा माता, बहन चिंता ना करना, इन बच्चों को नहला धुला कर आपके गोद में भेजूंगी, तो जिससे ना बच्चे गंदे रहेंगे और ना आप गंदी होंगी। लेकिन एक बात बताइए, जब इनकी गंदगी धोते धोते मैं गंदगी से भर जाऊंगी तो मेरा क्या होगा? धरती माता ने कहा, बहन, अपनी गोद में जिन महापुरुषों को, युग पुरुषों को मैंने पाल दिया है, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, कपिल मुनि आदि युग पुरुषों को, महापुरुषों को मैंने पाल दिया है। यदि वे तीर्थ में चले जाएं तो तीर्थ पावन हो जाया करते हैं। जब वे तेरे किनारे पर विचरण करेंगे तो उनके पैरों से उड़ने वाली धूल जब तेरे अंदर पड़ेगी तू पावन हो जाएगी। इन पावन हो जाएगी।
जब चारों माताओं के ऐश्वर्य को मनुष्य भोगने लगा तो देवता लालायित हो गए। वह भागकर इन चारों माताओं के पास आकर पहुंचे और बोले, मां, आपने मनुष्य को बड़ा भाग्यशाली बना दिया, ये सारा सुख हमें भी चाहिए। चारों माताओं ने कहा, नहीं, आप अमर तत्व हैं, आप इसके अनाधिकारी हैं, ये सारा सुख हमारे पृथ्वीवासी बच्चों के लिए है। देवताओं ने कहा, मां, ऐसा कहने से फुर्सत नहीं मिलेगी, उपाय करो, ये सारा सुख हमें भी चाहिए। तो पांचवी माता खड़ी हुई, गौ माता। चारों माताओं ने सभी देवताओं को आदेश दिया कि सब के सब इसी में प्रवेश कर दो। तो सभी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवता उसी गाय में समा गए। वो 33 करोड़ देवताओं से भरी हुई गाय जब झुककर हमारे नारायण कृष्ण का पैर चाटने की कोशिश करती है तो साबित हो जाता है कि 33 करोड़ देवताओं में श्री कृष्ण भगवान ही सर्वोच्च हैं, सर्वोपरि हैं और सर्वप्रधान हैं। इसीलिए नारायण कृष्ण को यज्ञों का यज्ञ, ईश्वरों का ईश्वर और देवताओं का भी देवता कहा जाता है। सभी बच्चों के माता पिता और गुरु यही होते हैं। बच्चों को उत्तम शिक्षा प्राप्त करनी हो, उत्तम उन्नति प्राप्त करनी हो, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करनी हो तो श्री कृष्ण भगवान का यजन करना चाहिए, माता सरस्वती का यजन करना चाहिए। अपने बच्चों से प्रसन्न होकर माता सरस्वती ने उनको साधना के लिए किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं डाली, कोई प्रतिबंधन नहीं दिया कि आप स्वच्छ रहो तभी मेरी साधना कर सकते हो, नहा धोकर ही मेरी साधना कर सकते हो। उन्होंने छूट दे दिया कि चाहे जिस हालत में रहो तुम अपने पुस्तकों का, अपने किताबों का अध्ययन कर सकते हो, अर्थात मेरी साधना कर सकते हो। साधना का अर्थ भगवान की प्राप्ति ही नहीं होता। साधना का अर्थ है अपने शरीर को हर परिस्थितियों को झेलने लायक बना लेना। किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति आए तो हमारा शरीर या तो उसे में ढल जाए और या तो उसे सहने के काबिल हो जाए। साधना का अर्थ सिर्फ इतना होता है। साधना का अर्थ भगवान की प्राप्ति नहीं है। यदि भगवान मिल जाते तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन साधना करते रहना चाहिए। यही बच्चों की साधना जब सिद्ध होकर, यहां साधना और सिद्धि का परम रहस्य छुपा हुआ है। साधना कहते हैं किसी कार्य को करने का प्रयत्न करना ही साधना कहलाता है और उसमें सफलता मिल जानी ही सिद्धि है। जब बच्चों की यह साधना सिद्ध होकर उन्हें किसी उत्तम पद प्रतिष्ठा प्रदान करती है तो वहां से लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है और उनकी साधना सिद्ध हो जाती है। आज बच्चों में एक कमी आ गई है कि बच्चे देर तक सोते हैं। सोना नहीं चाहिए, प्रातः काल सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। उगते हुए सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार सभी बच्चों के लिए अति उपयोगी है। प्रातः काल उठकर उगते हुए सूर्य को नमस्कार करें। किसी भी प्रकार के संस्कृत वाक्यों की आवश्यकता आपको नहीं। जैसे अपने माता पिता से अपने
सारी हालचाल आप कहते हैं, उसी तरह भगवान सूर्यदेव के सामने खड़े होकर आपको अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप समस्त विश्व को आलोकित करते हैं, समस्त विश्व को प्रकाश प्रदान करते हैं। हम भी आपके एक बच्चे हैं, हम भी आपकी शरण में हैं। हमारे ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि डालिए और हमें उत्तम पद प्रतिष्ठा प्रदान कीजिए। इस तरह का उन्हें नमस्कार करना या उनको अपनी प्रार्थना सुनाना निश्चय रूप से आपको उत्तम पद प्रतिष्ठा प्रदान करता है। यदि सूर्य की तरह चमकना है तो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। सूर्योदय होने के बाद भी जो बच्चे चारपाई का सेवन करते हैं तो प्रभु सूर्यदेव उन्हें अपशापित करते हैं और कहते हैं कि मैं तेरा जीवन था, पद प्रतिष्ठा दाता, उत्तम मार्ग प्रदाता, मैं तुझे जीवन दान देने के लिए उठ गया, जाग गया और तू अभी सो रहा है चारपाई पर। इसलिए सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें। सूर्योदय से पहले उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करें, जो इस पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवी देवता है, उनको प्रणाम करें। तत्पश्चात अपने कार्यों में संलग्न हो जाएं। बच्चे देखेंगे कि उन्हें हर प्रकार की उन्नति स्वतः प्राप्त होती चली जा रही है और किसी प्रकार की कमी उनके जीवन में कभी नहीं होगी। ऐसा मेरा विश्वास है। आजमा कर देखें और अपने माता पिता का कभी निरादर ना करें। वे जो भी कहें उसे ईश्वर आदेश मानकर उसका पालन करें। धन्यवाद बच्चों। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे भक्ति ज्ञान यज्ञ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें और लाइक करें। आपका कल्याण हो।